हाय एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने लास्ट डिस्कस किया था व्हाट इज बिजनेस, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ जब एक इंडिविजुअल डिसाइड कर लेता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके बाद उसको डिसाइड करना होता है देयर आर वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद दैट इंडिविजुअल। उसको जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारे ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल होते हैं। नाउ उसमें से जब जो फर्स्ट ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप विच इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल मीन्स वन, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओन, which means कि वो इंडिविजुअल, वो बिजनेस जिसमें कि एक ओनर होता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे भी सोल प्रोप्राइटरशिप। द वर्ड सोल which means single और द वर्ड proprietorship which means ownership. The legal business activities which is owned and controlled by an individual is called sole proprietorship. Again, sole means one एंड ओनर प्रोप्राइटरशिप मीन ओनर, जो जिस बिजनेस का एक ओनर होता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। नाउ एक डेफिनेशन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू डी व्हीलर। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। वो बिजनेस जिसको कि एक सिंगल इंडिविजुअल ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। A sole proprietorship is a business owned by one person for his profit that has been owned by one person and operated for his profit. One person operate कर रहा है उसे अपने profit के लिए according to Gloss and Big. Now, definition of sole proprietorship is a type of business unit where one person is solely responsible for providing. अगेन इसमें इस डेफिनेशन में भी क्या कहा गया है कि वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। एक ही इंडिविजुअल है जो कैपिटल लाता है, फॉर बेयरिंग द रिस्क, वो रिस्क भी बेयर करता है ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और वो ही मैनेज भी करता है अपने बिजनेस। दिस डेफिनेशन इज बाय J.L. Henson. Now, from the above definition, we can see that sole proprietorship is the legal business activities where an individual owns and controls all the business activities. Yes, अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हमें क्या समझ में आया? एक इंडिविजुअल है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अपने पास से ही कैपिटल लाता है, वो सारा रिस्क बेयर करता है, वो उस बिजनेस को चलाता है, और अगर वो अपने बिजनेस में उसको किसी और इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है, वो हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉइज रख ले बट ओनर एक ही होता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप की जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आएगा। नाउ सिंगल ओनरशिप, अगेन अभी तक हमने पढ़ा ओनली वन पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसमें उसके अलावा और कोई इंडिविजुअल नहीं होता है जो ओनर होता है। इट कैन बी कि वो अपने अंडर एम्प्लॉइज हायर करता है जो उसको उसके बिजनेस में हेल्प करते हैं, बट सारा जो राइट होता है, ओनर के सारे राइट्स जो होते हैं वो उस इंडिविजुअल के पास रहते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके पास में होती है, मैनेजमेंट उस बिजनेस का उसके पास में होती है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये जो बिजनेस है सबसे आसानी से हमारा एस्टैब्लिश हो जाता है। The formation of sole enterprise is very easy. There are few documents and sometimes no documents are needed for forming a single enterprise. इस business के लिए as such हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर हमें गवर्नमेंट को जाके गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेनी होती है, गवर्नमेंट को जाके बताना नहीं होता है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे बगल में कोई भी किराने की दुकान है जो या रिटेल शॉप, वो क्या है, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। जैसे मोमोज का कोई वो दुकान खोल लेता है, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके लिए
कि वो इंडिविजुअल चाहता है कि वो बिजनेस करे, तो वो अपना बिजनेस एक प्रेमाइस छोड़ के या इवन वो सड़क पे खड़े होकर मोमोज भी बेच रहा है, उसे भी हम सोल प्रोप्राइटर ही कहेंगे। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके लिए गवर्नमेंट के पास में कोई फॉर्मेलिटीज सर देने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज व्हाई वी से दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। कोई भी स्टार्ट कर सकता है, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई भी कम्बलसम प्रोसेस नहीं। और इसके लिए अगर कई बार अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ जो थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स हमारा जो बिजनेस है, द ओनर ऑलवेज इन्वॉल्व विद द एक्टिविटीज ऑफ अ सिंगल ओनरशिप बिजनेस एंड दैट इज व्हाई द ओनर हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है उसमें हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम डायरेक्टली भी अपने बिजनेस को ओन कर रहे हैं, उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। हम अपने क्लाइंट से डायरेक्टली बात करते हैं, हमारे क्लाइंट्स को कोई इश्यूज होते हैं तो वो सीखे हमारे पास में आते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करता है विद दिस इंडिविजुअल। नाउ नेक्स्ट फीचर है इन्वेस्टमेंट इज लो, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहा है और छोटे लेवल का बिजनेस, नॉर्मली जो भी छोटे लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट करता है, बिकॉज ओनली वन ओनर इज देयर एंड द इन्वेस्टमेंट that is required is also less, क्योंकि इसके लिए हमें कम कैपिटल चाहिए होती है, तो हमें बहुत सारा जगह से उधार नहीं लेना होता है। तो इस तरह के बिजनेस के लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लो होती है और कम कैपिटल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी टास्क विल बी कंडक्टेड बाय द ओनर। हमारे बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, सारी चीजें उस इंडिविजुअल को करनी होती है जिसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। और इस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर, उस इंडिविजुअल को सोल प्रोप्राइटर कहते हैं एंड उस बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। पर्सनल ट्रस्ट। नाउ जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पर्सनल ट्रस्ट, व्हिच मींस दैट हमारी जो द पर्सन प्रॉपर्टी ओनर विल बी लायबल फॉर अ सोल प्रोप्राइटर। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कल को हमारा, क्योंकि बिजनेस, हमारी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें एक रिस्क होता है। कल को मान लो हमारा बिजनेस नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में हमें जो अपने बोरोअर्स, जो हमारे बोरोअर्स हैं जिनसे हमने पैसा लिया है, हमें उनका पैसा लौटाने के लिए जब पैसा चाहिए तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी रिस्क में रहती है हमेशा ही, कि बिजनेस लॉस में आने पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आपको बेच के अपनी लायबिलिटीज को पे करना, लायबिलिटीज को खत्म करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। द फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी एंटाइटल्ड बाय द ओनर। जो हमारा बिजनेस होता है उसमें जो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में वो जो इंडिविजुअल है उसके पास ही सारा प्रॉफिट जाता है या उसको ही सारा लॉस बेयर करना होता है। तो इसमें हमारी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती है, एक इंडिविजुअल के पास में सारा प्रॉफिट जाता है। Government regulations is little or sometimes no rules and regulations about the activities of the soul। छोटे लेवल का जो बिजनेस होता है उसमें तो एटलीस्ट हमें गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं होता है। इनफैक्ट वी कैन से गवर्नमेंट रेगुलेशंस इसमें क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें कि आपको गवर्नमेंट से उस बिजनेस के लिए आप करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। तो अगर उस तरीके का बिजनेस कर रहे हो देन ओनली यू हैव टू फुलफिल ऑल दोस गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में हमारा कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होता है इसके लिए। आप के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती है। गाइडलाइंस इन सम सेंस इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करना शुरू कर दें, बट हमारे बिजनेस के लिए जो एक मिनिमम पैरामीटर्स, मिनिमम एलिजिबिलिटीज, वो सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें इसके लिए कोई नॉर्म सेट नहीं किए हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। Now, नो सेपरेट एंटाइटी का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही
दोनों अलग अलग नहीं माने जाते हैं, उन दोनों की एक ही पहचान होती है. ओनर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस. एक्टिविटीज ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस आर द सेम. इसका मतलब ये है कि अगेन इसमें वही हमारा जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर होता है वो काम करता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है. अगर बिजनेस में लॉस होता है तो वो उस बिजनेसमैन का भी लॉस है, और बिजनेस के लॉस के लिए बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उस लोन को पे करना हो. Uncertain stability which means that sole proprietor is not certain. Stability of the sole proprietorship is not certain because anytime the business may be wind up for the reason of loss, death of the owner. अनसर्टेन स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में जो हमारा एक ओनर है उसका अगर वो किसी मेडिकल रीजन से बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसका उसका बिजनेस नहीं चल पाता, तो इन ऑल सर्कमस्टेंसेस उसका जो बिजनेस होगा वो बंद हो जाएगा, विच मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी सर्टेन नहीं है. व्हेन वी कंपेयर इट विद द कंपनी क्या होता है, उसमें एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं, बट कंपनी एक लंबे समय तक चलती रहती है. एज अगेंस्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप, हमारा जो प्रोप्राइटर है वही इंडिविजुअल उस बिजनेस का सारा हर्ता करता है, और उस इंडिविजुअल के साथ ही वो बिजनेस भी खत्म हो जाता है. Now we are coming to the advantages of the sole proprietorship. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा sole proprietorship का मतलब एक बिजनेस है जो कि एक इंडिविजुअल अपने आप स्टार्ट कर रहा है, बहुत कम कैपिटल चाहिए होता है, उस इंडिविजुअल को सारा रिस्क बियर करना पड़ता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. इसका मतलब ये है कि अगर लॉस होता है तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उस सारी लायबिलिटी को पे करना होता है. इसके अलावा उसकी मैनेजरल स्किल कम होती है, इसलिए कई बार उस वजह से हो सकता है कि उसकी बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश ना कर पा रहा हो, और उसमें कैपिटल जो होती है वो कैपिटल भी कम लगाई जाती है, बिकॉज एक इंडिविजुअल अपने बेसिस पे कैपिटल अरेंज करता है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी कैपिटल नहीं होती है. तो दीज आर, अभी तक हमने जो पढ़ा है ये हमारे फीचर्स है. नाउ वी आर कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट हमारा एडवांटेज है इजी ऑफ फॉर्मेशन या इजी टू फॉर्म दिस बिजनेस. हमारा जो बिजनेस है वो इजीली फॉर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए हमें कोई बहुत कम्बरसम गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं होती है, या बहुत कम्बरसम गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं है. तो आप अगर एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपना बिजनेस विदाउट टेकिंग एनी परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है. तो इसके लिए कोई भी बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज हमें पूरी नहीं करनी होती. सेकेंड है ऑप्टिमम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ कि हम हमारे बिजनेस को खुद चला रहे हैं, हम सारी चीजों को खुद मैनेज कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल टच दे सकते हैं अपने बिजनेस को. दैट इज इन दैट सेंस वी कैन से कि डायरेक्ट एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप होता है, जिससे कि हम हमारे बिजनेस को बेस्ट तरीके से चला सकते हैं और हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लो टैक्स इन टर्म्स ऑफ, हमने कहा ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है सबसे कम पैसे से शुरू होने वाला बिजनेस है, जिसको कि हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाई वी से कि इसका जो प्रॉफिट भी होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है. तो दैट इज व्हाई इन दैट सेंस कि गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स पे किया जाएगा वो भी हमारा लो होगा, वो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी व्हेन वी कंपेयर इट विद जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन हमारा प्रॉफिट भी उसके कंपैरिजन में काफी कम होगा. दैट इज व्हाई गवर्नमेंट टैक्स भी बहुत कम पे कर रही है. इजी मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि एक इंडिविजुअल है, वो अपने बिजनेस को चला रहा है, उसे अपने बिजनेस को चलाना है, वो अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चला रहा है, तो उसको बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा नहीं करना है, उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, उसको किसी की गाइडलाइंस या किसी से लाइक हम कहते हैं पार्टनरशिप में हमें म्यूचुअल कॉन्सेंट होना होता है, तो कोई कॉन्सेंट नहीं लेना है.
तो इसका मैनेजमेंट इजीली होता है। छोटा बिजनेस है, कम पैसा लगा हुआ है, छोटा जो हमारा रीजन कवर करता है वो भी छोटा होता है। दैट इज व्हाई वी से इट दिस बिजनेस कैन बी मैनेज इजीली। इजी मैनेजमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है बिजनेस हमारा। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एक इंडिविजुअल है वो खुद डिसीजन ले रहा है, उसको सारी सिचुएशंस के बारे में पता है, वो खुद मैनेज कर रहा है अपने बिजनेस को। दैट इज व्हाई वी से कि उसके पास सारी स्किल्स अवेलेबल है, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे कि वो अपने बिजनेस के लिए राइट डिसीजन ले सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द ओनरशिप, अगेन हमने कहा एक इंडिविजुअल है तो ही इज इंडिपेंडेंट, वो अपने हिसाब से सारे काम कर सकता है, उसको कहीं से कोई परमिशन नहीं लेनी है, कहीं से कोई रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स नहीं फॉलो करनी। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर। हमने ये फीचर्स में भी पढ़ा है कि जो ओनर है वो खुद अपना बिजनेस चला रहा है, वो खुद कस्टमर्स को डील कर रहा है, वो खुद कस्टमर से बात कर रहा है, तो उसको वो अपने कस्टमर्स को डील करने के लिए पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है, एक पर्सनल टच दे सकता है अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स। बेटर कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ कि हमारा जो बिजनेस है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग ऑल द डिसीजंस आर विद इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में सारी चीजें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम हमारे बिजनेस को अपने हिसाब से, ये फ्लेक्सिबल है। मान लो आज मैं अपनी दुकान नहीं खोलना चाहती हूँ, मैं नहीं खोल सकती, आज मैं अपनी दुकान में कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखूंगी, कि कौन सा मैं टाइम सेट करूंगी अपने शॉप के ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, तो वो सारी चीजें क्या है मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ। तो दैट इज व्हाई वी से फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। हमारे इस बिजनेस को चलाना बहुत फ्लेक्सिबल है, बिकॉज कोई हमारे को कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है, हम हर चीज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड आई हैव ऑल द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज। नेक्स्ट है इजी डिसोल्यूशन। इजी डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद करना। इस बिजनेस को स्टार्ट करना भी उतना ही आसान है, जैसे ही आप सोचो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और सबसे आसान तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और इसको बंद करना भी उतना ही आसान है। मान लो कि मैं अपना बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, या मैं किसी भी मेडिकल रीजन से इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो मैं अपनी शॉप को बंद कर सकती हूँ। मैं अपना शॉप का मैंने शटर डाउन कर दिया तो मेरा बिजनेस भी बंद हो गया। मेरे बिजनेस के लिए भी अगेन मेरे को कोई गवर्नमेंट कंप्लायंस नहीं है कि आपको कैसे अपने बिजनेस को बंद करना है, मैं डायरेक्टली अपना बिजनेस बंद कर सकती हूँ। तो दैट इज व्हाई इट इज इजी टू डिसॉल्व। हमारे बिजनेस को खत्म करना जितना आसान बनाना है उतना ही आसान खत्म करना भी है, कोई कम्बरसम लीगल प्रोसेस हमें फॉलो नहीं करनी होती। तो वी आर कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमारा जो पहला डिसएडवांटेज है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज, व्हिच मींस कि हमारी लायबिलिटी, कल को हमारा बिजनेस अगर ठीक से नहीं चलता है, कल को हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आता है, तो ऐसा भी हो सकता है लॉस की कंडीशन में मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, वो सारी चीजें भी मुझे बेच के अपने उधार को पूरा चुकाना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। इसमें जो हमारी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हमें हमारी पर्सनल चीजों को बेच के, पर्सनल एसेट्स को बेच के हमें हमारा उधार, बिजनेस का जो उधार है वो पे करना होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज लिमिटेड कैपिटल, बिकॉज एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है, वो अपना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, अपने पैसे, अपने हिसाब से पैसे अरेंज कर रहा है। दैट इज व्हाई वी से कि इसमें जो कैपिटल होती है वो भी कम लगाई जाती है, या फिर जो इंडिविजुअल एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इसमें जो कैपिटल होता है वो भी कम होता है। नो सेपरेट एंटाइटी, अगेन नो सेपरेट एंटाइटी का मतलब है कि हमारा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है।
अगर लॉस होता है तो बिजनेस का लॉस को बिजनेसमैन को पे करना होता है। बिजनेसमैन ही उस बिजनेस को चला रहा है, दैट इज व्हाई बिजनेस का सारा लॉस बिजनेसमैन का लॉस होगा और उसे अपनी पर्सनल एसेट से उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज कि इट इज नॉट सुटेबल, अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। अगर आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये फॉर्म ऑफ बिजनेस बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि लार्ज बिजनेस के लिए हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, मैनेजमेंट उसका कॉम्प्लेक्स होगा, वो उसमें तो दैट इज व्हाई वी से कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हो, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा होराइजन रखा है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस मत खोलिए, क्योंकि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस। नाउ नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन टर्म्स की हमने कहा ये जो बिजनेस है ये ओनर के साथ ही शुरू होता है और ओनर के साथ ही खत्म हो जाता है। तो अगर तो दिस इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी सर्टेन नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो स्टेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि हमारा बिजनेस हो सकता है इस महीने हमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ हमारा 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके नेक्स्ट मंथ हमारा 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगेन हमारा 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 4। तो स्टेबिलिटी का मतलब जरूरी है हम एक जैसे बिल्कुल नहीं चल सकते, ये हमारा बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इसलिए जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, छोटा बिजनेस है जिसमें एक ओनर है, वो अपने हेल्पर्स रख सकता है, तो ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करता है। अगर हम कहें जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत सारे लोगों को, हमारी जो कंपनीज होती है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय 1,000 3,000 और 50,000 तक के एम्प्लॉयज होते हैं। तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज नॉट द बिजनेस विच इज प्रोवाइडिंग employment to the large number of people. नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड साइज। हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो एक छोटा बिजनेस है, तो इसका जो साइज होता है वो एक स्पेसिफाइड साइज तक ही लिमिटेड है। हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं बना सकते, तो दैट इज व्हाई वी से कि हमारा इसमें ये एक छोटे लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। The lack of expert management, because हमने कहा छोटा बिजनेस है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के पास जरूरी नहीं है कि इतनी सारी स्किल्स हो, वो ये HR के बारे में, मार्केटिंग, फाइनेंस, IT सारे बारे में उसको नॉलेज हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इसके पास इसमें जो कैपिटल लगाया जाता है वो भी कम है, इसके पास में जो एम्प्लॉयज है वो भी कम है, तो कई बार हम ये कहते हैं कि इसमें लैक ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट जो होता है वो लैकिंग होता है, बिकॉज हम स्पेशलाइज सर्विसेज को हायर नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशलाइज सर्विसेज को हायर नहीं कर सकते हैं बिकॉज बहुत बड़ा लेवल का बिजनेस नहीं है। दैट इज व्हाई हमारी जो एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट की फैसिलिटीज होती है वो इसमें अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। हमारा एक्सपेंशन का भी एक छोटा स्कोप है, क्योंकि हमने कहा मान लो अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमने एक अपना रिटेल शॉप खोला है, वो हमारे इस लोकेलिटी में, हमारे ही लोकेलिटी में है, तो हम इसके एक्सपेंशन के लिए सोचेंगे एक दूसरे और लोकेलिटी को ले लेते हैं, तीसरी और लोकेलिटी को ले लेते हैं, बट इसका एक्सपेंशन ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर क्या बोलते हैं ग्लोब करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दैट इज व्हाई वी से कि अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है, तो यस इट ओपन्स द स्कोप फॉर द अदर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बट ऐसा जो इसका इंडिविजुअल स्कोप है, हम अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसका होराइजन हम बढ़ा सकते हैं। बट अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में ही रहना चाहते हैं तो उसका स्कोप एक स्पेसिफाइड रीजन तक ही लिमिटेड रहता है, बहुत बड़े लेवल से नहीं होता। So hope you would have understood this sole proprietorship. If you have any doubts, you can write to me on my comment box. Please subscribe, share and like the button.